राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो कल है 14 सितंबर 2025 दिन रविवार, जितिया व्रत, जिसको हम जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। आज हम इसी की एक बहुत ही प्राचीन कथा के बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को इसकी पूजा विधि बता दे रही हूँ। जितिया व्रत के दिन पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाग कर स्नान करके पूजा करती हैं और एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस जो एक बार भोजन ग्रहण करते हैं इसे हम सर्गी कहते हैं। इसके बाद दूसरे दिन सवेरे सवेरे स्नान करके महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। तीसरे दिन व्रत के पारण किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा भी करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती। तो कथा शुरू होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये 3 दिन का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन सूर्यास्त तक खाते हैं लोग। उसके बाद कुछ लोग जल ग्रहण करते हैं, कुछ लोग तब से ही निर्जला व्रत शुरू कर देते हैं और कुछ लोग दूसरे दिन सवेरे सर्गी खाने के बाद व्रत शुरू करते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का प्रण भी लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी, उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव एवं नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन ही उसका पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री बनकर जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी थी और जबकि सियारिन जो थी वो उसकी छोटी बहन के रूप में जन्म ली। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया, जो छोटी बहन के रूप में हुई थी। उसका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु नाम के राजा के साथ हुआ। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के यानी कि शीलवती, जिनको मैंने बताया, 7 बेटे हुए। पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। वो बहुत चिंतित रहती थी और बहुत दुखी भी। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर बहुत जलन भावना आने लगी। वो कभी कभी देखकर उन्हें बहुत क्रोधित भी हो जाती थी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाया और बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए। लाल कपड़े से उसको ढककर अपनी बहन शीलवती के पास भिजवा दिए। ये देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उनको अमृत यानी कि अमरत्व का छिड़काव किया और उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और वो जिंदा होकर घर को वापस लौट आए। जो कटे सिर रानी को भेजे थे, रानी ने यानी कि जो अपनी बहन को भेजे थे दूसरी रानी ने, कपूरावती ने, वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी कि उनके घर से कब रोने धोने की, कब दुखद सूचना आए, क्योंकि वो
उस समय इतनी ज्वलनशीलता में व्याकुल थी कि वो दुखद समाचार सुनने के बाद अपने कलेजे को ठंडक प्राप्त करने के लिए तड़प रही थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती से रहा नहीं गया। वो खुद अपनी बड़ी बहन के घर गई। अब जब वहां पर वो पहुंची, वहां पर उसने सबको देखा। वहां पर सबको जिंदा देखकर वह बिल्कुल सन्न रह गई। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन खसक गई। जब उसे होश आया, वो बेहोश हो गई। उसके पहले जब वो बेहोश हो गई, उसके बाद उसे होश आया तो उसने सारी बात स्वयं अपनी बहन शीलवती को बताई कि उसने क्या क्या कर डाला था जलन की भावना में आकर। कपूरावती को अपने किए हुए कर्म पर बहुत पछतावा हुआ, बहुत पछतावा। वो रोने लगी और अपनी बहन के सामने पश्चाताप करने लगी। उसके पश्चाताप के आंसू देखकर शीलावती को थोड़ी सी तकलीफ हुई, दया भी आ गई। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती के पिछले जन्म की बातें सारी की सारी याद आ गईं। तो उसने कपूरावती को उसी समय पकड़कर पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई और याद दिलाया कि पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था, हम किस किस रूप में थे और किस प्रकार तुमने व्रत का संकल्प तो ले लिया था, लेकिन व्रत को पूर्ण नहीं किया था, अपना व्रत तोड़ दिया था। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। और शीलवती के जो 7 पुत्र थे वो कपूरावती के पति यानी कि जो राजा थे उनकी एक पिता के समान सेवा और उनका आजीवन जब तक वो जीवित रहेंगे जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया और उन्हें वचन भी दिया। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। इस कथा से सबसे बड़ी लेने वाली सीख ये है कि जो ये व्रत त्योहार होते हैं इन्हें कभी भी मजाक में या इनका उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास इन द सेंस कि आप हंसी उड़ाने की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग संकल्प तो ले लेते हैं, देखा देखी शौक से उठा लेते हैं, कोई भी व्रत शुरू कर देते हैं, लेकिन पूर्ण करते करते उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए पहले अपने सामर्थ्य को आंकिए, उसके बाद ही किसी व्रत का संकल्प लीजिए। और अगर संकल्प ले लिया है तो व्रत को पूरी तरह से निभाइए। यदि कोई बाधा आती है तो उसमें क्या कार्य करने चाहिए, इनके बारे में पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आगे कुछ करिए। तो व्रत का महत्व बहुत अत्यधिक है और कुछ लोग ये व्रत अष्टमी तिथि को नवरात्र में रहते हैं, शारदीय नवरात्र में, दोनों का फल समान ही प्राप्त होता है। तो आप दोनों में से कोई भी अष्टमी व्रत रह सकते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। राधे राधे।